अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगली क्लास में आपको खुशामदीद। आज की क्लास में हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि एडवर्ब होता क्या है, इसकी किस्में कितनी हैं और इसको हम इस्तेमाल में कैसे लाते हैं। मामूल की तरह हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई है। अब मैं इनको पढ़ना स्टार्ट करता हूँ और साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। तो आइए बगैर वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें, अगर हम एडवर्ब को उर्दू में देखें तो इसको मुतल्लिक फ़ेल कहते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि ना आप लोगों की सिर्फ इंग्लिश की ग्रामर आप लोगों की ठीक हो जाएगी, बल्कि साथ साथ आप लोगों की उर्दू की ग्रामर भी ठीक होती जाएगी। तो एडवर्ब मुतल्लिक फ़ेल। एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? ये एक ऐसा लफ्ज होता है जो किसी मुतल्लिक फ़ेल, किसी फ़ेल या किसी इसम सिफत को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब है थोड़ी सी तब्दीली करता है, इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली लेकर आता है। कैसे? एग्जाम्पल में देखें, शी स्विम्स क्विकली। अब इस केस में क्या है? हियर द एडवर्ब क्विकली मॉडिफाइज द वर्ब स्विम। यहाँ पे एडवर्ब जो है मॉडिफाई कर रहा है किसको? वर्ब को। वर्ब हमारे पास कौन सा है? स्विम है। तो यहाँ पे जो क्विकली हमने लिखा हुआ है ये हमारे पास एडवर्ब है, ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, स्विम्स को मॉडिफाई कर रहा है। अगली एग्जांपल को देखते हैं, शी इज एन एक्सट्रीमली क्विक स्विमर। अब इस एग्जांपल में देखें, हियर द एडवर्ब एक्सट्रीमली मॉडिफाइज द एडजेक्टिव क्विक। अब इस सेंटेंस के अंदर जो हमारे पास एडवर्ब है एक्सट्रीमली, ये मॉडिफाई कर रहा है किसको? एडजेक्टिव को। अब क्विक हमारे पास क्या है? ये एडजेक्टिव है और एक्सट्रीमली हमारे पास क्या है? एडवर्ब है। यहाँ पर इस सेंटेंस में एक्सट्रीमली जो एडवर्ब है वो मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को। अगली एग्जांपल को देखते हैं, शी स्विम्स एक्सट्रीमली क्विकली। अब इस सेंटेंस में अगर देखें, हियर द एडवर्ब एक्सट्रीमली मॉडिफाइज द एडवर्ब क्विकली। अब यहाँ पे जो एडवर्ब है वो दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उसके खसूसियत के अंदर तब्दीली लेकर आ रहा है। जुमले के ऊपर जरा गौर करें, शी स्विम्स एक्सट्रीमली क्विकली। अब एक्सट्रीमली भी हमारे पास क्या है? एडवर्ब है। क्विकली भी हमारे पास क्या है? एडवर्ब है। तो यहाँ पे एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब अगर हम एडवर्ब को देखें, एडवर्ब बेसिकली हमें बताता है कि कोई काम चाहे वर्ब के हवाले से है, एडवर्ब के हवाले से है या एडजेक्टिव के हवाले से, कब, कहाँ, कैसे वाक़या हुआ। एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे मैंने हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन और हाउ मच को एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है। अब हाउ के केस में अगर हम देखें, हाउ में हम इसको कैसे पहचानेंगे? जैसा कि टॉक क्वाइटली, बात कैसे करें? टॉक क्वाइटली। और अगर इसको हम व्हेन के केस में देखें, व्हेन कब, तो उस केस में कैसे होगा? लीव नाउ, लीव नाउ, अभी से ही चले जाओ, लीव नाउ। और अगर वेयर के सेंस में इसको हम देखें, कहां, तो उस केस में ब्रिंग इट हियर, ब्रिंग इट हियर, इसको यहां पे लेके आ जाओ। हाउ ऑफन केस में अगर हम देखें तो हाउ ऑफन केस में हमारे पास ये कैसे होगा? यू ऑलवेज कंप्लेन, यू ऑलवेज कंप्लेन कि तुम हमेशा शिकायतें करते हो। तो ये हाउ ऑफन, कब, कैसे, कभी कभार, उस मफहूम में। और हाउ मच के सेंस में अगर हम देखें तो इट इज इंटायरली इनएप्रोप्रिएट, इट इज इंटायरली इनएप्रोप्रिएट। हाउ मच, इसके उस सेंस में हम इसमें हाउ मच इज इट, ऐसे भी आप कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एडवर्ब की किस्में कौन कौन सी हैं, और फिर किस्मों को समझने के बाद हम देखेंगे कि हम एडवर्ब को बनाते कैसे हैं, एडवर्ब को बनाने का तरीका हम सीखेंगे। एडवर्ब की कुल 7 अक़साम हैं और उन 7 अक़सामों में हम देखेंगे कि उनकी निशानियाँ क्या हैं, हम उनको पहचानेंगे कैसे। जो 7 किस्में हैं उनमें मखसूस अल्फाज हैं जिनकी मदद से हम उनको पहचान सकते हैं ईजीली। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। पहली किस्म हमारे पास आ जाती है एडवर्ब ऑफ मैनर, और इसको हम कैसे पहचानेंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे होता है। तो अगर वो स्टार्ट होता है, इट ऑफन स्टार्ट विद प्रीपोजिशन, ये अमूमन प्रीपोजिशन से शुरू होता है, जैसे इन और विद।
अगर कोई जुमला उसके अंदर इन या विद लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाए कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। दूसरी किस्म हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम आप कैसे पहचानेंगे कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है? ये भी बहुत सिंपल है। इट स्टार्ट विद वर्ड्स आफ्टर, as long as soon as, no, no sooner than, since, until। इस किस्म के अल्फाज से एडवर्ब ऑफ टाइम शुरू होता है, यानी कि जिस जुमले के अंदर इस किस्म के आपको अल्फाज लिखे हुए नजर आ जाए तो आप समझ जाए कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब हम देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो तीसरी किस्म है एडवर्ब की, उसकी निशानी क्या है, हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सॉरी। इट स्टार्ट विद एनीवेयर, एवरीवेयर, वेयर और वेयरएवर। इस किस्म के अल्फाज अगर आपको सेंटेंस के अंदर नजर आ जाते हैं तो आप समझ जाएं कि हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है। चौथी किस्म को देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, और इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। जैसे कि नाम से भी जाहिर है, एडजेक्टिव में जिस तरह आपने डिग्रीज के बारे में पढ़ा कि मुख्तलिफ डिग्रीज थी हमारे पास एडजेक्टिव की, इसी तरह आप देखेंगे अगर उसमें कंपैरिजन किया गया हो, जिस तरह मैं कहता हूँ कि ही इज टॉलर देन हिम, अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ दो लोगों का, जिस तरह कि एस बीच में डॉट डॉट, यानी कि आप कोई भी लफ्ज डाल दें जिस लफ्ज का आप किसी दूसरे लफ्ज के साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं, या देन मैंने डाल दिया। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ he is taller than him, he is taller than me, he is taller than all। तो इस किस्म का जब हम कंपैरिजन करते हैं उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। पांचवी किस्म है एडवर्ब ऑफ कंडीशन। अब एडवर्ब ऑफ कंडीशन को हम कैसे पहचानेंगे? ये बहुत सिंपल है। इफ और अनलेस से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आप समझ जाएं कि ये जो इफ और अनलेस है ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ कंडीशन है। अब एडवर्ब ऑफ कंसीशन की तरफ जाते हैं। एडवर्ब ऑफ कंसीशन हमारे पास क्या होता है? दो, ऑल्दो, इवन दो, व्हाइल, वेयर एज और इवन इफ, ये हमारे पास जो है इस किस्म के अगर अल्फाज आ जाते हैं तो आप समझ जाए कि हमारे पास एडवर्ब ऑफ कंसीशन है। अब एडवर्ब ऑफ कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास लास्ट किस्म है। एडवर्ब ऑफ कंडीशन हमारे पास बिकॉज, गिवन और सिंस, इस किस्म के अल्फाज से स्टार्ट होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास एडवर्ब है इसको हम बनाएंगे कैसे। बहुत ही सिंपल है। एडजेक्टिव के आखिर में आप वाई या एल वाई ऐड कर दें तो आपके पास एडजेक्टिव से एडवर्ब बन जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे क्लियर से क्लियरली, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली, बहुत ही सिंपल है। एडजेक्टिव के आखिर में आप एल वाई लगाते जाएं, आपके पास एडजेक्टिव से एडवर्ब बनता जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ आ गई होंगी। आज की क्लास हमारी बस इसमें हमने इतनी चीज़ें समझनी थी और मैंने भरपूर कोशिश की कि जितना मुमकिन हो सके कम वक्त में आपको हर एक चीज़ डिटेल के साथ और कंप्लीट तफसील के साथ समझाऊं कि कोई चीज़ हमारी मिस ना हो जाए। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगली किस्म में मिलेंगे, अगले एलिमेंट के साथ मिलेंगे। आपके लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।